नमस्कार दोस्तों। मैंने पंजाबी में एक वीडियो बनाया था, परोपकारम इदम शरीरम। धरती पर आत्मा परोपकार का सबक सीखने आती है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि इसे हिंदी में बनाया जाए, तो आज उसी वीडियो को मैं दोबारा हिंदी में बना रही हूँ कि धरती पर आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण जो सबक है वो परोपकार सीखना है। और ऐसा कहा जाता है कि परोपकार में स्वउपकारम, अपना उपकार उसी में छिपा हुआ है। और साधना करते करते अपने आप ऐसी अवस्था आती कि आपको परोपकार के लिए सोचना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, वो होते ही रहते हैं। और जैसे जैसे हम करते हैं हम खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये धरती पर आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। अब ये आगे बढ़ते हैं कि 4 तरह का ये उपकार होता है। कार, कार मतलब जो हम काम करते हैं, जो हाथ पांव से काम करते हैं उसे कार कहा जाता है। उपकार, उससे बढ़ के दूसरों के लिए जब कुछ करते हैं। कार अपने लिए करते हैं, उपकार स्वयं से ऊपर उठ के जब दूसरों के लिए करते हैं। पर अपकार, जब किसी के बनते हुए काम को बिगाड़ते हैं तो उसे पर अपकार कहा जाता है। फिर आता है परोपकार। इन सभी अवस्थाओं से ऊपर उठ के जो आत्मा बहुत उन्नत हो जाती है फिर वो परोपकार करती है। इस कैटेगरी में संत, भगत, गुरु, अवतार सब इसी कैटेगरी में आते हैं। वो उनका जन्म ही परोपकार के लिए होता है। वो जैसे जेल में जो कैदी हैं वो तो अपने कर्मों के कारण वहां पर बंद हैं, लेकिन जो ऑफिसर होते हैं, जो कोई मंत्री होते हैं, वो अपनी इच्छा से जाते हैं वहां पर। और अगर उन्हें लगे किसी को छुड़वाना है तो उसे छुड़वा सकते हैं। वो चाबियां उनके पास होती हैं, वो जाके छुड़वा के ला सकते हैं। अगर जैसे प्रधानमंत्री जाए तो जिसको चाहे, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है उसको छुड़ा के ले आए, तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसी तरह हम अपने कर्मों के लिए आते हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन जो संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, वो किसी बंधन में नहीं होते, वो संसारी लोगों को बंधन मुक्त करने आते हैं। और ये वही कर सकते हैं। उन्हें देखकर फिर कई जो आत्माएं होती हैं वो पार उतर जाती हैं। अब इसी परोपकार के लिए कहां कहां से भटकी हुई आत्माओं पर उपकार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष वनवास किया। और आप सभी जानते हो पूरी रामायण कि कितने राक्षसों का, कितने आत्माओं का उद्धार हुआ। अहिल्या, शबरी, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत कुछ हुआ। और आप सभी उस पूरी रामायण को जानते हैं। इसी तरह देवकी और वासुदेव ने इतने कष्ट सहे जेल में रहकर परोपकार के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जो 8वीं संतान है उससे लाने के लिए उन्हें ये सारे कष्ट झेलने ही होंगे। परोपकार वही आत्माएं करती हैं जो बहुत उन्नत होती हैं, फिर वो सारे कष्ट झेल लेती हैं संसार के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। और वो जानते हैं कि ये शरीर परोपकार के लिए ही मिला है। इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी ने हमें ये सिखाया कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्बत दा भला, कि सबका भला हो। हमें सबका भला मांगना है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। यही ऋषि मुनियों ने भी कहा है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये धरती वासुदेव कुटुंबकम का उन्होंने हमें एक उद्देश्य दिया। तो वही यहाँ पर गुरुओं ने भी हमें सिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार को वार दिया कि ये 4 चले गए, परिवार चले गया, कोई बात नहीं, ये खालसा पंथ ये सारा मेरा ही परिवार है, ये सुखी बसे, ये सुखी रहें। इनके सिर के ऊपर मैंने अपने पुत्रों का वारना कर दिया है। तो जो बहुत प्यारी चीज होती है उसके ऊपर वारना कर दिया जाता है। जैसे शादी होती है तो माँ अपने बेटे के, अपने बच्चों के सिर पर वारना करती है।
तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मैंने अपने इस खालसा पंथ के सिर के ऊपर अपने पुत्रों का वारना किया है, और ऐसा तो ना आज तक किसी ने किया है, ना कोई कर सकता है। तो परोपकार के लिए आते ही वो इसीलिए हैं। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, दिव्य प्राणी हैं। जैसे आप इसे एक उदाहरण से समझो, जैसे पानी है। पानी जब समुद्र से वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, बादल बनता है। वो जो पानी है वो बादलों में जब भर जाता है तो फिर वो बरसता है, फिर धरती पर आ जाता है। तो रूप बदलता है उसका, पानी वही है। कभी ओले गिरते हैं, कभी वो मूसलाधार बारिश के रूप में गिरता है, लेकिन जहां गिरता है वैसा उसका गुण हो जाता है। अगर गंदी जगह गिरेगा गंदा हो जाएगा, अगर स्वच्छ जगह गिरेगा स्वच्छ हो जाएगा। तो उसका पानी का रूप बदलता है। इसी तरह से हम दिव्य आत्माएं हैं। जब हम नीचे आते हैं तो हम संसारी हो जाते हैं, और ऊपर हम आध्यात्मिक प्राणी ही हैं। यहाँ हम धरती के नियमों के हिसाब से मनुष्य जन्म लेकर लेसन सीखने आते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं तो फिर हम दिव्य प्राणी ही हैं। लेकिन यहाँ आकर हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हमें दिव्यता को पाना है, और हम उस दिव्यता को पाने के पीछे लग जाते हैं। असल में हमें धरती पर धरती के नियमों के हिसाब से सबक सीखने हैं, अपनी प्रगति करनी है, और यहाँ के कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से हम धर्म सीखने आए हैं। धर्म निभाना है अपना, यहाँ पर आकर वही सीखने आए हैं हम। उपकार, किसी ने कुछ किया और हमने उसको उसके बदले में कुछ उसकी मदद कर दी, लेकिन यहाँ पर हम जो मदद करते हैं अपेक्षा से करते हैं। जिसकी भी मदद करते हैं हमें फिर लगता है कि जब हमें जरूरत पड़े तो ये हमारी मदद करे, अगर वो नहीं करता हमें बहुत दुख होता है फिर, क्योंकि उसके साथ अपेक्षा जुड़ी हुई है। तो जब हम उपकार करते हैं किसी के ऊपर तो उसके साथ हमारी अपेक्षा जुड़ी होती है, और जब वो वापस नहीं मिलता तो फिर हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। हम 10 लोगों को सुनाते हैं कि देखो मैंने ये किया और इन्होंने उसकी परवाह नहीं की, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये अपकार जो है वो भी नीचे की ही स्थिति है। उपकार कि अपने से ऊपर उठ के कुछ मदद की लेकिन वापस पाने की चाह है, तो इसे उपकार कहते हैं। फिर आता है अपकार। अपकार मतलब किसी के बनते हुए काम को बिगाड़ देना। किसी की शादी के लिए बात चल रही है तो बीच में जाके बिगाड़ देना। किसी का बिजनेस का काम चल रहा है तो बीच में जाके चुगली करके, निंदा करके, किसी भी तरह से उसको बिगाड़ देना। अपकार, तो अपकार कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपकार करते हैं तो वापस आता है। हमने किसी के साथ किया, कोई हमारे साथ करेगा। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। हम भूल जाते हैं लेकिन यूनिवर्स हमें वापस करता है। यूनिवर्स नहीं भूलता है, जो हमने किया वो हमें वापस मिलता ही है। तो कभी भी भूल से भी किसी का बनता हुआ काम ना बिगाड़ें। ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है, कि किसी का बनता हुआ काम बिगाड़ देना। पर उपकार, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, सामने वाले को आत्मा परमात्मा समझ के उसकी मदद करना। वापस पाने की इच्छा नहीं है। तो सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे एक सिख हुए हैं, भाई कन्हैया जी, जो दुश्मनों को भी पानी पिलाते थे। तो जब उनकी शिकायत की गई और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि आपकी शिकायत आई है, आप दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, मैं तो जब भी पानी डालता हूँ आप ही के मुख में पानी डालता हूँ, आपके बिना कुछ और दिखाई नहीं देता मुझे। तो ऐसी स्थिति जिसकी द्वैत से अद्वैत नजर हो जाती है, सब में परमात्मा दिखाई देता है, उसे सोचना नहीं पड़ता उपकार करने के लिए, उससे होने ही लग जाते हैं। और जब हम ऐसे भलाई के काम हमारे माध्यम से होते हैं तो उससे हमारी प्रगति होती है। इसीलिए पत्री जी ने कहा कि ध्यान करो और ध्यान सिखाओ। जब हम दूसरों को ध्यान सिखाते हैं उसमें हमारी प्रगति होती है। अब मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं आपसे जो भी मुझे इंसाइट आती है मैं शेयर करती हूँ, इसमें मेरी प्रगति होती है। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ कि लोग इसको देखें, लोगों को फायदा हो। जब मैं किसी भी विषय पर बात करके अच्छे से समझा सकती हूँ सामने वाले को, उससे मेरी प्रगति होती है।
और जहां मुझे लगता है कि नहीं अभी ये विषय मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे अपनी कमी पता चल जाती है। तो जैसे जैसे हम ये चीजें करते हैं, इससे हमारी ही ग्रोथ होती है। किसी पर एहसान नहीं करते हम खुद की प्रगति करते हैं जब हम ऐसे लोक कल्याण के कार्य करते हैं। इसीलिए कहते हैं जब आप दूसरों को सिखाते हो तो उससे आप सीखते हो ज्यादा। एक बार वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी, और एक बहुत ही अनपढ़ सा व्यक्ति था और गांव का व्यक्ति था, तो वेद व्यास जी से मिला और उसने कहा कि आपने इतना महान ग्रंथ लिखा है, मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ, तो मुझे बस एक उसका सार बता दीजिए कि आपके इस ग्रंथ का सार क्या है। तो वेद व्यास जी ने 3 शब्दों में उसे ग्रंथ का सार बताया, परोपकार मिदम शरीरम। ये शरीर पर उपकार के लिए मिला है। तो ये है महाभारत का सार। तो हम क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं, अपकार कर रहे हैं, या कार कर रहे हैं? तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर हमें उपकार वाली स्थिति में आना है। और वो तभी होगा जब हम खुद की साधना बढ़ाएंगे, खुद पे काम करेंगे, दूसरों पे नहीं। जब खुद पे काम करेंगे तो हम एक माध्यम बन जाएंगे, हमारे माध्यम से काम होने लग जाएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा हमें हम क्या करें। और यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि परोपकार करने में और मूर्खता में बहुत फर्क है। हमें कुछ थोड़ी बहुत ज्ञान होता है, समझ आती है, तो हम दूसरों का होमवर्क करने लग जाते हैं। ये सात्विक दोष है। तामसिक दोष जहाँ है, राजसिक दोष जहाँ है, वो आत्मा का सात्विक दोष ये है कि उसे लगता है कि सामने वाला कमजोर है, मैं इसकी मदद करूं। तो वो सात्विक दोष होता है कि हम दूसरों का होमवर्क करने लग जाते हैं, हीलिंग करने लग जाते हैं। और इसीलिए पत्री जी ने ये सिद्धांत बनाया कि पीएसएसएम में कोई हीलिंग नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है। आपको सिर्फ दूसरों को ध्यान सिखाना है। अपनी हीलिंग खुद करेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढेंगे और अपनी प्रगति खुद करेंगे। हम किसी को हीलिंग नहीं कर सकते, किसी की प्रगति नहीं कर सकते, किसी को आशीर्वाद देके उसे आगे नहीं ले जा सकते, किसी की कुंडली जागृत नहीं कर सकते, किसी के चक्र एक्टिवेट नहीं, कुछ नहीं कर सकते। और यही बात कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कही कि आपको अपना उद्धार स्वयं करना है, योगी भवा अर्जुन। ये नहीं कहा कि तू बैठ जा, मेरी मूर्ति रख और मेरी पूजा कर, मैं सब कुछ कर लूंगा, तू अपना आराम से रह। नहीं, तुझे खुद साधना करनी है। मैं अपने सभी पिछले जन्म जानता हूँ, तुझे कुछ भी पता नहीं है, तुझे योगी बनना है, अपने जन्म जानने हैं। तो यहाँ पर ये मूर्खता और परोपकार में ये फर्क है, ये सात्विक दोष है कि हम दूसरों का काम करने के लिए भाग पड़ते हैं। भागना नहीं है, दूसरों को भी ध्यान सिखाना है। हम प्लेट में डाल के चम्मच से दूसरों के मुंह में डालेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। उसे सिखाना है खाना बनाना कैसे है, कैसे इसको पकाना है और कैसे खाना है। हर बार तो हम चम्मच मुंह में नहीं डाल सकते। और फिर दूसरे व्यक्ति को हम आलसी बना देते हैं, उसके साधना के मार्ग में रोड़े अटका देते हैं, तो उसका भी प्रगति नहीं होती, हमारी भी प्रगति नहीं होती। और जो कर्म बन जाते हैं हमारे, जो हमने दूसरे को अपने ऊपर निर्भर किया, वो अलग भोगने पड़ जाते हैं। तो ये बहुत फर्क है आध्यात्मिकता में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो परोपकार और मूर्खता में फर्क है। तो ये मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा था और उसे बहुत प्यास लगी। काफी आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक नल है और उसने पानी पिया, वहां अपनी प्यास बुझाई। और पहले जमाने में मश्क होती थी और उसने वो अपनी मश्क भर ली और चल पड़ा। थोड़ी दूर गया तो कुछ व्यक्ति उससे मिले और उन्होंने कहा हमें बहुत प्यास लगी है, यहाँ पानी मिलेगा? तो उसने कहा बिल्कुल मिलेगा, और उसके पास पानी था, उसने उनको पानी पिला दिया। अब पानी खत्म हो गया, वो लोग अपनी यात्रा पे चले गए आगे, ये फिर वापस गया, फिर अपनी मश्क भर के लाया। फिर काफी आगे निकल गया, फिर कुछ लोग मिले, 4-5 लोग मिले। उन्होंने कहा हमें बहुत प्यास लगी है, यहाँ आसपास कहीं पानी है? उसने कहा हाँ मेरे पास है। तो फिर उसने उन्हें पानी पिला दिया। फिर पानी की मश्क जो थी वो खाली हो गई, फिर वापस गया भरने के लिए। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ। फिर 5-6 लोग मिले और उन्होंने उसे कहा कि पानी मिलेगा क्या? तो उसने कहा पानी है मेरे पास। तो उसने उन्हें पानी पिला दिया। अब वो इतनी दूर निकल चुका था पानी की उस नल से
और इतनी गर्मी, रेगिस्तान का इलाका, और जब वो तीसरी बार वापस पानी लेने जाता है तो प्यास के मारे उसके खुद के प्राण निकल जाते हैं। और जब वो परमात्मा के द्वार पर पहुंचता है तो प्रश्न करता है कि मैंने तो परोपकार किया था, तो फिर परोपकार करने की वजह से भी मेरी जान चली गई, तो ये सही नहीं है आपका न्याय। तो परमात्मा ने कहा, जब तुझे प्यास लगी थी तो मैंने तुझे नल दिखाया, लेकिन जब दूसरों को प्यास लगी तो तूने उन्हें नल नहीं दिखाया, तो खुद दौड़ पड़ा उन्हें पिलाने के लिए। तो ये मूर्खता है, ये परोपकार नहीं है। तुम्हें चाहिए था तुम उन्हें दिखाते कि वहां पर नल है, उन्हें रास्ता बताते, वो अपनी प्यास स्वयं बुझाते। सॉरी, वो अपनी प्यास स्वयं बुझाते, लेकिन तुमने उन्हें अपने पर निर्भर बनाया, उन्हें रास्ता नहीं बताया। तुमने मूर्खता की है, परोपकार नहीं किया है। तो कभी भी दूसरों का होमवर्क ना करें और ना अपकार करें, ना दूसरों का काम बिगाड़ें, ये दोनों चीजें गलत हैं। तो बहुत सूक्ष्म ये मार्ग है। तो हर बार जागरूकता से हमें देखना है कि मेरी बाउंड्री क्या है। बार बार इस चीज को क्रॉस चेक करते रहना है, क्या मैं दूसरों को अपने ऊपर निर्भर कर रहा हूं या कर रही हूं, या उन्हें सक्षम बना रही हूं। जैसे मुझे पत्री जी ने सक्षम बनाया, क्या मैं दूसरों को सक्षम बना रही हूँ कि उन्हें मैं अपने पीछे चला रही हूँ कि मेरे ऊपर निर्भर रहो, हर चीज मुझसे पूछो। तो मैं मूर्खता कर रही हूँ, परोपकार नहीं कर रही हूँ। अगर हम पत्री जी द्वारा बताए गए एक एक विषय को गहराई से समझें तो हमें हर चीज समझ आएगी। कोई ऐसा विषय नहीं है जीवन से जुड़ा जो उन्होंने खोल के उदाहरण के साथ हमें ना बताया। इसलिए उन्होंने कह दिया कि ध्यान करो, ध्यान सिखाओ। कोई हीलिंग नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं, अगर हम प्रोसेस कराते हैं, अगर दूसरों के चक्र एक्टिवेट करते हैं, दूसरों की कुंडली जागृत करते हैं, दूसरों के दोष दूर करते हैं, तो फिर हम खुद ही समझ लें कि हम क्या कर रहे हैं। और जब हम गुरु के दिए हुए सिद्धांतों पर नहीं चलते तो गुरु भी छोड़ देता है कि ठीक है आप करो और भरो। तो ये बहुत पनघट की राह बहुत कठिन है। संभल संभल के पांव रखें, ऐसा ना हो कि करने कुछ जाए और करके कुछ आ जाए। खुद के दिए बने। जो गौतम बुद्ध का आखिरी वाक्य था, बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ, पत्री जी का वो पहला वाक्य है कि अपो दीपो हुआ, अपने दिए खुद बनो, बी अ मास्टर। उन्होंने हमें चेले नहीं बनाया। जब उन्होंने अपने ही चेले हमें नहीं बनाया तो हम दूसरों के चेले क्यों बन रहे हैं। उन्होंने कहा मास्टर बनो, और जब हम मास्टर बनेंगे हमारे भीतर का दिया जलेगा, तो वो दिया अपने आप आसपास का जो वातावरण है उसे रोशन करेगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब दिया जल ही गया तो उसके आसपास तो रोशनी है, कुछ करना थोड़ी है दिए को, उसके प्रकाश तो फैल रहा है। और जो भी उसके प्रकाश में आएगा, जैसे वायरस होते हैं वो छूत होती है, वो छुआछूत से फैल जाते हैं, इसी तरह से सत्य भी फैलता है। तो सत्य जिसके पास है उसके संपर्क में जो आता है उस पर भी रंग चढ़ जाता है। उसको चढ़ाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता कि मेरे पास लोग आए इन पे रंग चढ़े, कुछ नहीं करना पड़ता। उसकी उपस्थिति से चीजें होने लग जाती हैं। इसीलिए लोग संतों के पास जाते हैं, उनके आभा मंडल में स्वतः ही चीजें होने लग जाती हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। ये शरीर परोपकार के लिए मिला है। स्वयं पर उपकार करें, स्वयं पर परोपकार करें। सबसे पहले अपनी प्रगति करें, अपना दिया जलाएं, बाकी सब चीजें होने लग जाएंगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वो काम ना करके जो कहा गया है दूसरों का होमवर्क करने जाएंगे तो फिर मूर्ख बन जाएंगे। आपको खुद निर्णय लेना है, आप दूसरों को सक्षम बना रहे हैं कि कमजोर बना रहे हैं, उन्हें अपने ऊपर निर्भर बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कर्मा है। तो सात्विक दोष से ऊपर उठना है हमें, किसी का होमवर्क नहीं करना। अपना काम खुद करें, अपने हाथ जगन्नाथ, सब अपना अपना काम खुद करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर और गहराई से विचार करें और फिर अगले किसी विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।